किसी के बहकावे में आके कोई गलत कदम मत उठाना। कानून बनते हैं, हमेशा बनते रहेंगे, बदलते रहेंगे। ये देखो कि आपको अच्छे नुमाइंदे कैसे मिलेंगे। किसी के भड़काऊ में आके किसी के साथ लड़ने मत जाना, लेकिन ये देखो कि आपकी नुमाइंदगी बेहतर कैसे होगी आइंदा। अल्लाहु अकबर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत ही रहम करने वाला है। तमाम हज़रात दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रमज़ानुल मुबारक के बाद आज पहला जुमे का दिन है और पूरी दुनिया में वो लोग जो रमज़ानुल मुबारक में अल्लाह तबारक व तआला की रिज़ा के लिए रमज़ान के रोज़े रखते रहे, पंजगाना नमाज अदा करते रहे, अपनी हिम्मत के मुताबिक अल्लाह के रास्ते में खर्च किया, गरीबों की, मिस्कीनों की, मोहताजों की ज़रूरियात को पूरा किया। वो बहुत से खुशकिस्मत लोग आज मुख्तलिफ मुकामात पर मस्जिदों की जीनत बने हुए हैं। अगर आप मुस्बत निगाहों के साथ मसाजिद की तरफ मुतवज्जो होंगे तो हर साल कुछ ऐसे नौजवान, कुछ ऐसे ज़ईफ लोग, बच्चे नए नमाजियों की शक्ल में मस्जिदों को मिलते हैं जो पहले मसाजिद तक अपनी पहुंच नहीं रखते थे। तो ये रमज़ानुल मुबारक का फैज़ है, उसकी बरकतें हैं जो अल्लाह करीम ने मुसलमानों को अता फरमाई। गरचे वो माहौल तो नहीं मिल सकता जो रमज़ानुल मुबारक में होता है, और वो होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि रमज़ान की अपनी एक अजमत है, अपनी एक शान है, अपना एक अलग मुकाम है। कोई और महीना उसके मुकाबले में आ नहीं सकता। लेकिन रमज़ानुल मुबारक में जो प्रैक्टिस मुसलमानों ने की होती है, रमज़ानुल मुबारक में जिस अंदाज से वक्त गुजारा होता है, वो अपने असरात मुरत्तिब करता है लोगों के ऊपर, और उसका फायदा जो है वो मिल्लत इस्लामिया को नजर आता है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो रमज़ानुल मुबारक से पहले किसी गुनाह में मुलव्विस थे। रमजान में लगातार 29-30 रोजों ने उनकी उस आदत को तब्दील किया है। यह कह देना आसान है कि रमजान के बाद नमाजी नजर नहीं आए, लेकिन उन लोगों को देखना बड़ी जुर्रत की बात है जिन्होंने रमजान से पहले गुनाहों को छोड़ा, रमजान में नेकी को अपनाया, और अब रमजान के बाद उस नेकी के ऊपर कारबंद हो गए, टिक गए उसके ऊपर। हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें तालीम दी है कि आप इंसानों की हौसला अफजाई करें, उनकी हौसला शिकनी ना करें। शरीयत ने कहा कि अगर आप अच्छी बात कर सकते हैं, किसी को कांधा दे सकते हैं, किसी को खौफ से निकाल सकते हैं, किसी की हिम्मत अफजाई कर सकते हैं, किसी का गम में साथ दे सकते हैं, किसी की तारीफ कर सकते हैं, तो कीजिए। अगर ये नहीं कर सकते तो बुराई करने की जरूरत नहीं है, कीना रखने की जरूरत नहीं है, हसद रखने की जरूरत नहीं है, चिढ़ने की जरूरत नहीं है, लोगों के पास चुगलियां करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम इंसानों को हौसला देने के लिए आए हैं, उनको तोड़ने के लिए नहीं। शरीयत ने यह जुज रखा है अपने अंदर कि अगर आप किसी की तारीफ नहीं कर सकते तो उसकी बुराई करने का हक आपको हासिल नहीं। आप किसी गिरते हुए को उठा नहीं सकते तो किसी को धक्का देके गिराने का हक आपको हासिल नहीं है। आप किसी रोते हुए को हंसा नहीं सकते तो किसी गमगीन को रुला देने का हक आपको हासिल नहीं है।
रमजान के बाद हमें रमजान की उन बातों को दोहराना है अपनी जिंदगी में। अब सहरी तो नहीं होगी, अफ्तारी तो नहीं होगी, तरावियां तो नहीं होंगी, लेकिन मिजाज में जो नरमी पैदा हुई है, आंखों में जो शर्मो हया का मादा आया, हाथों में पैरों में जो नेकी के रास्ते पर चलने की हिम्मत आई है, अच्छाई को फैलाने का, बुराई के मुकाबले में खड़े होने की जो ताकत पैदा हुई है जिस्म में, उन बातों को अपनी जिंदगी में अमली तौर पर संभाल के रखना अगले रमजान तक, क्योंकि हमने अपने रब से वादा किया है रमजान में कि अल्लाह रोजा तेरे लिए, वादा किया है कि हम मोहम्मद रसूलुल्लाह की इत्तबा करेंगे, उनकी वफादारी करेंगे, उनकी पैरवी करेंगे, वादा किया रमजान में। और उसी वादे के दौरान हमने ईद के दिन भी अल्लाह तबारक व तआला से उस वादे को दोहराया है कि हम तो नमाज से पहले गरीबों को खैरात देंगे, नमाज पढ़ने से पहले फित्रा अदा करेंगे, नमाज पढ़ने पहले मोहताज के गरीब के मुंह में लुकमा डालेंगे। हमने अपने रब से वादा किया है कि हमारी इबादतें ऐसी होंगी जिसमें गरीब का साथ होगा, मजलूम का साथ होगा, जरूरतमंद का साथ होगा। उस वादे को भुलाया नहीं जा सकता। इबादत सिर्फ सजदा करने का नाम थोड़ी है। अगर सिर्फ सजदा करने का नाम होता तो रमजान की जो बाद ईद आती है उसमें फितरा क्यों रखा जाता? अगर इबादतें सिर्फ सजदे से हो जाती तो ज़कात का निजाम क्यों लाते? अगर सिर्फ सजदे से हो जाती तो दूसरे को मुस्कुरा के देखना सवाब ना लिखा जाता। अगर सिर्फ सजदे से बात बन जाती मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद उल फितर की नमाज अदा करने के लिए अपने घर से निकले, नमाज पढ़ाने के लिए ईदगाह की तरफ जा रहे हैं, और जब देखा रास्ते में बहुत सारे बच्चे खेल रहे हैं, एक बच्चा बड़ा उदास खड़ा है। नबी अलैहि सलाम ने उससे पूछा कि बच्चे तुम उदास क्यों हो? तो उस बच्चे ने कहा जी मेरे अब्बा का इंतकाल हो गया है, मेरे वालिद नहीं रहे, उनका इंतकाल हो गया है। तो सब लोग ईद की खुशी मना रहे हैं, मेरे सर पे तो कोई हाथ रखने वाला नहीं है। इस बात को भी ज़हन नशीन कर लीजिए कि घर में जो बाप होता है, जब तक बाप जिंदा होता है तब तक ईद की खुशियां होती हैं, ईद मनाई जा सकती है। जिनका बाप मर जाता है वो ईद गुजारते हैं, वो ईद मना नहीं सकते। ईद का दिन गुजारा जा सकता है, मनाया नहीं जा सकता। तो उस बच्चे का भी दिन गुजर रहा था, तब ईद मनाऊं कैसे? मेरा बाप नहीं है, मर गया, शहीद हो गया किसी जंग के अंदर। अब अंदाजा लगाएं अल्लाह के बाद कायनात में कौन है जी सबसे ज्यादा मुकाम किसका है जी? सबसे ज्यादा बड़े कौन है? अल्लाह के बाद सिर्फ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और आज भी कायनात में सबसे बड़े इंसान जो पहले भी थे, जो अब भी हैं, जिनका दीन सबसे बड़ा है, जिनके दीन में सबसे ज्यादा लोग सजदा करने वाले, जिनके दीन में हर लबे, हर लहजे के, हर एक जुबान के, हर एक खित्ते के, हर एक रंग के लोग मौजूद हैं, जिनका दीन दुनिया के 208 मुल्कों में अल्लाह अकबर की सदाएं रोजाना बुलंद करता है। वो अगर कोई जात है तो सिर्फ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है। अंदाजा लगाएं वो जात कितनी बिजी होगी। आजकल तो कोई छोटा मोटा लीडर हो, कोई छोटा मोटा वजीर हो, अफसर हो, उसके पास ही टाइम नहीं होता चलते जाते हुए वो कह देता अच्छा ठीक है मेरे फलां आदमी से मिल लो, फलां पीए से मिल लो। नबी अलैहि सलाम ने अपनी जिंदगी में वो कितने मसरूफ होंगे, अंदाजा लगाएं इस बात से। 23 साल में इतना बड़ा दीन खड़ा किया कायनात में, सिर्फ 23 साल में। 40 साल की जिंदगी में ऐलान किया अल्लाह की तौहीद का, नबी अलैहिस्सलाम की रिसालत का ऐलान होता है। और सिर्फ 23 साल में मक्के से जो अजान गूंजती है वो तराबलिस के मैदानों तक, और फिर वहां से अफ्रीका के कौसारों तक, और फिर वहां से लॉस एंजलिस की पहाड़ियों तक, और फिर वहां से पूरे बर्रे सगीर में पांचों वक्त गुजरती है। अंदाजा लगाइए कि 23 साल में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी कितनी ज्यादा मसरूफ होगी, उनके पास कितना वक्त होगा। चले जा रहे हैं, बच्चे को उदास देखा, रोते हुए देखा तो रुक गए नबी अलैहि सलाम।
आपके झुरमुट में कौन है? नबी अलैहि सलाम के आगे पीछे कौन है? जलीलुल कदर साहबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अजमईन की जमात साथ में, जो बाद में चारों खुलफा राशिदीन बने वो साथ में, फुकराए साहबा सैयदना अबू ज़र गफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, सैयदना बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, सैयदना अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, नबी अलैहि सलाम के चचा हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अब्दुल्लाह इब्न जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, खालिद इब्न वलीद जैसे मुजाहिद आजम सारे नबी अलैहि सलाम के आगे पीछे चल रहे हैं। तो नबी अलैहि सलाम रुक गए। फरमाया हाँ बच्चे रोता क्यों है? फरमाया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे वालिद का इंतकाल हो गया, अब वो नहीं है तो मैं ईद कैसे मनाऊं? तो नबी अलैहि सलाम ने उस बच्चे का हाथ पकड़ा, ये नहीं कहा आजकल तो पीरों और मौलवियों को मिलना मुश्किल है, अगर किसी बड़े आदमी के पास चले जाओगे कोई बात नहीं वक्त नहीं है फला मेरे पिए को बता देना, वो नबी हैं कायनात के, अल्लाह के बाद नायब हैं। ये नहीं कहा कि अबू बकर इस बच्चे का ध्यान रखो, उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला को नहीं कहा कि इस बच्चे की तरफ मुतवज्जे हो जाओ, उस्मान ज़िन्नुरैन रज़ियल्लाहु ताला की ड्यूटी नहीं लगाई, फौरन उस बच्चे का हाथ पकड़ा, वापिस चल पड़े। नबी अलैहि सलाम के सहाबा भी साथ में। घर पहुंचे, अपने अहले खाना को कहा कि ये बच्चा छोटा सा है, देखो रो रहा है, फौरन इसको तैयार करो। फरमाया हसन हुसैन की वालिदा फातिमा के घर पैगाम भेजो कि हसन हुसैन के कोई जोड़े पड़े हों, कपड़े अच्छे पड़े हों, वो ले आओ, जल्दी से इसको नए कपड़े पहनाए जाएं। कपड़े मंगाए गए, उस बच्चे को नए कपड़े पहनाए गए, कुछ खिलाया गया। अब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम उससे पूछते हैं, ये आपकी तालीम के लिए बताया नबी अलैहिस्सलाम ने, ये जो कुछ नबी अलैहिस्सलाम ने किया ये इंसानों को समझाने के लिए कि देखो समाज चलता कैसे है, कानून से नहीं, कदर होनी चाहिए रिश्तों की, जिम्मेदारियों की, औहदों की कदर होनी चाहिए कि इस औहदे का क्या मेयार है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस बच्चे को तैयार करने के बाद, कुछ खिलाने के बाद पूछते हैं कि मेरे बच्चे ये बता तो सही कि तुम जब ईदगाह जाते थे नमाज पढ़ने, पिछले साल जब गए थे तो तुम्हारे अब्बा तुम्हारा हाथ पकड़ के ले गए, उंगली पकड़ के ले गए, गोद में ले गए, किस तरह ले गए? तो उस बच्चे ने कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे अब्बू तो मुझे अपने कंधों पे बिठा के ले जाते थे, प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम बैठे, फरमाया अब तुम मेरे कंधे के ऊपर बैठ जाओ, और फिर उठ के खड़े हुए। अब देखा लोगों ने नबी अलैहिस्सलाम एक बच्चे को कंधे पे बिठाए हुए जा रहे हैं। उम्मत को ये सबक देना था कि यतीम को सिर्फ कपड़े दे देना कमाल की बात नहीं है, यतीम को सिर्फ खाना खिला देना सिर्फ कमाल की बात नहीं है, जब तक उसको इज्जत नहीं दी जाएगी उस वक्त तक उसके साथ सिला रहमी का मेयार मुकम्मल नहीं हो सकता है। आप क्या समझते हैं कि सिर्फ चंद लोगों को खाना खिला देंगे तो आप उस मेयार तक पहुंच गए? किसी को ज़कात दे के उस पर एहसान कर रहे हैं आप, किसी को सदका दे के उस पर एहसान कर रहे हैं। सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अजमईन में सबका यह वतीरा रहा कि जब कभी भी उन्होंने जब किसी देने वाले को कुछ दिया है, मुतअद्दिद मुहद्दिसीन ने इस बात को दोहराया है कि जब वो किसी को देते थे तो उनकी आंखें इस तरह झुकी होती थी कि सामने वालों की नजरों में कभी नजरें मिली ही नहीं, ताकि जिसके हाथ में कुछ पकड़ा रहे हैं उसको एहसास शर्मिंदगी ना हो। इस्लाम ने कदरों कीमतों की बात की। रमजान उन कदर कीमतों का एक मेयार है। रमजानुल मुबारक ने हमें सिखाया कि आने वाला साल कैसे गुजारोगे तुम। रमजान चला गया तो फिर कोई रमजान की बात नहीं, रमजान चला गया तो इन 11 महीनों में रमजानुल मुबारक की उन फजाइल की बात होगी जिसमें रमजानुल मुबारक ने हमको पाबंद किया है कि खबरदार गुनाहों से पीछे हट जाओ, तुम्हारा काम नेकी करना है, नेकी को फैलाना है, तुम्हारा काम सिला रहमी करना है और अपनी निगाहों को जिना से बचाना है, इसके लिए तुम्हें पाबंद किया गया है। रमजान चला गया तो ऐसे हो गया जैसे रमजान की बातें भी चली गई, रमजान के अहकामात भी चले गए। नहीं, रमजान 30 दिन बना ही इसलिए ताकि अगले रमजान के आने तक रमजानुल मुबारक गुजारने वाले लोग रमजान के अहकामात की पाबंदी करने वाले बन जाए। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमें ये तालीम दी है। रोजा सिर्फ इबादत होता तो जंगे बदर में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ ना ले जाते।
सिर्फ इबादत नहीं, जद्दोजहद का नाम है। रोजा सिर्फ इबादत ही होता तो फिर मक्कातुल मुकर्रमा रमजानुल मुबारक में कभी फतेह ना किया जाता। रोजा सिर्फ इबादत नहीं बल्कि जुल्म के खिलाफ अपनी जद्दोजहद का ऐलान भी। रोजा सिर्फ इबादत का नाम थोड़ी है, रोजे ने हमें पाबंद किया है। हम इतने लोग मसाजिद के अंदर आज पूरे मुल्क के अंदर मौजूद हैं, ये रमजानुल मुबारक की तो बरकत है। एक दौर होता था कि रमजानुल मुबारक के बाद फजर की नमाज में एक दो लोग होते थे, आज फजर की नमाज में कई कई सफ़े होती हैं। तो ये इन नमाजियों को किसने पाबंद किया है? ये रमजानुल मुबारक में उन्होंने अपने रब से जो वादे किए हैं, उन वादों की वजह से आज वो मस्जिद के अंदर पहुंचे। तो जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले हैं, जो खुद मस्जिद तो गए ही नहीं, बदबख्तों ने जाके देखा ही नहीं मस्जिद में भी कितने लोग आए कितने नहीं आए, और वो लिखने लगे कि रमजान के बाद नमाजी गायब हो गए। अबे गधो, तुम खुद तो गए नहीं, तो जो गायब हुए हैं वही हैं जो सिर्फ मोबाइल पर दीन फैलाना चाहते हैं। गायब बस वही हुए हैं जिनकी नीयत में ठोक खोट है, जिन्होंने वादा किया, जो वफादार है अपने रब और रसूल के। वो गायब नहीं, वो सफर में भी नमाज की नीयतें बांध रहे हैं। वो जहां वक्त हो जाता है करीब की मस्जिद ढूंढ के वहां पहुंच जाते हैं, वो वक्त हो जाता है तो अपने घर के अंदर नमाज अदा करते हैं। तो जिनको दीन की कदर है, जिनको दीन की कीमत जिनको पता है, वो तो अल्लाह और उसके रसूल के पाबंद है हुक्म के। तो इस बात को ज़हन नशीन कर लें कि रमजानुल मुबारक के में हमने जो अपने रब के साथ वादा किया है उसको निभाते रहेंगे, निभाएंगे इंशाअल्लाह। रमजान के बाद भी नमाज की पाबंदी, नमाज पर सुनो इसलिए जोर देते, क्यों देते सुनिए। कुरान पाक ने नमाज की वजह तस्मियां बयान की। बहुत सारे ऐसे मुसलमान हैं जिनको पता ही नहीं होगा कि हम नमाज क्यों पढ़ते हैं, और बहस कर रहे हैं वक्फ बिल के ऊपर, खुद पता नहीं कि हम कहां हैं। नमाज क्यों पढ़ते हैं? जी अल्लाह को राजी करने के लिए नहीं। कुरान पाक ने मुतअद्दिद जगह कहा कि नमाज आपको इसलिए पढ़ा रहे हैं ताकि आप गंदी बातें करनी छोड़ दे, आप अच्छी बातें करें। नमाज इसलिए पढ़ा रहे हैं ताकि आप यतीम के मुंह में लुकमा डालें। नमाज इसलिए पढ़ा रहे हैं ताकि पड़ोसी से आपके ताल्लुकात अच्छे रहें। नमाज ही तो है जो आपको बुराइयों से हटा के अच्छाई की तरफ ले जाएगी। इसलिए नमाज के ऊपर ज्यादा जोर लगाते हैं, क्योंकि ये वो जरिया है जो आपको एक बेहतरीन इंसान बनाएगा। मेरे वालिद शेर इस्लाम मौलाना हबीबुर रहमान लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह, उनसे हम लोग पूछा करते थे कि हजरत अगर नमाज पढ़ने के बावजूद गुनाह ना छूटे तो क्या करें? तो हजरत फरमाया करते थे कि और अच्छी तरह नमाज पढ़ो, इतनी अच्छी तरह नमाज पढ़ो कि जब तुम्हारी नमाज तुम्हारे गुनाहों के रास्ते में रुकावट पैदा कर दे तो समझ लो कि अब ये नमाज कबूल होने लग पड़ी। तो दुआ कीजिए कि अल्लाह करीम रमजानुल मुबारक के जितनी बरक़ात हैं, जितने फ़ज़ाइल रमजानुल मुबारक में मुसलमानों को हासिल हुए हैं, जितनी बरकतें रमज़ान की पूरी दुनिया के इंसानों पर उतरी हैं, और जो कुछ अल्लाह वालों ने रमज़ानुल मुबारक में रोज़े रख के जो कुछ अजर हासिल किया है और जो वादे अपने रब के साथ किए हैं, अल्लाह करीम हमको उसके ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अब रही बात वक्फ बोर्ड की। किसी शायर ने कहा है कि तू इधर उधर की न बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लूटा। तू इधर उधर की न बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा। मुझे राहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। कल कुछ मेहमान आए तो उनमें एक नौजवान था, वो मुझे कहने लगे मौलाना साहब वो लड़कियां हमारे यहाँ बड़ी मुर्तद हो रही। तो मैंने कहा कमबख्तो तुम्हारी वजह से तो हो रही। हजरत आप नाराज हो रहे? मैं नाराज नहीं हो रहा, तुम ही तो कहते हो कि कुरैशी कुरैशियों को लड़की देंगे, अंसारी अंसारियों को देंगे, पठान पठान को देंगे, और जो शादी करेगा तो 4 चक्के लेके आएगा। ये बदबख्ती तुमने तो फैला रखी है कि पड़ोसियों ने या गैर मुस्लिमों ने कर रखा है। रिश्तों में ये रुकावट किसने खड़ी की? वक्फ बोर्ड जो मर्जी कानून पार्लियामेंट बनाए,
अरे जिन्होंने अपने लोगों को पार्लियामेंट में भेजना ही नहीं है और जिनको भेज रखा है, जिनको अपना लीडर बनाया, जिन मौलवियों को, जिन लीडरों को, उनमें से तो किसी ने इस्तीफा ही नहीं दिया। उनमें से तो कोई इस्तीफा दिया ही नहीं किसी ने। वो तो कह रहे जी धरना लगाओ। धरना लगाओ, धरने लगाने से क्या होगा? तुम ये क्यों नहीं कहते कि अपने लोगों को जिता के पार्लियामेंट में भेजो जो तुम्हारी बात करें हुकूमत के साथ बैठ के। उल्टा रास्ता बता रहे। फिर कहेंगे जी मौलवी साहब तो उनका तो काम है, मौलवियों के खिलाफ बोलना काम नहीं है, बददियानत लोगों के खिलाफ बोलना हमारी जिम्मेदारी है। पिछले 75 सालों में जितने सूबों के वक्फ बोर्ड हैं, बताओ किसी मुसलमान को उन्होंने लोन पर पैसे दिए बिना सूद के कि तुम कारोबार कर लो? किसी मुसलमान को घर बना के दिया गरीब को? किसी सूबे में मुसलमानों को अस्पताल बना के दिए, कॉलेज बना के दिए, कोई यूनिवर्सिटियां बनाई हैं? अरबों रुपए की वक्फ की जायदाद खुद खा गए। अब कह रहे जी मुसलमानों को कि तुम धरना लगाओ। धरना गरीब मुसलमान लगाएं, 5 स्टार होटलों में ये ठहरे, कानून की पेचीदगियां उनको समझाओ जिनका किया कुछ नहीं 70 साल में। पूरे वक्फ एक्ट बिल में सिर्फ एक बात ज्यादती की नजर आई, जिसमें यह कहा हुकूमत ने कि गैर मुस्लिम मेंबरान को भी लेंगे, लेकिन ये जो मुसलमान मेंबरान पार्लियामेंट में मौजूद हैं या वो जमातें जो अपने आप को मुसलमानों का हमदर्द कहती हैं, उनमें जितने मुसलमान एमएलए हैं, चाहे वो आंध्रा के हों, चाहे वो बिहार के हों, चाहे वो अलग अलग सूबे को हो, उनमें से किसी तुम्हारे नुमाइंदे ने अपनी पार्टी से इस्तीफा नहीं दिया। ये नहीं कहा कि जी मैं इसके खिलाफ हूं। वो तो सारे अपनी जगह आराम से मिठाई खा रहे हैं और मुसलमानों को कह रहे हैं भी तुम धरने लगाने के लिए तैयार रहो। अगर ज्यादती ना की होती, वक्फ क्या है? वक्फ का मालिक वक्फ बोर्ड नहीं है। सरकार को भी कहना चाहता हूं, वक्फ बोर्ड मालिक नहीं है, हुकूमत मालिक नहीं है। हमने जो जायदादें वक्फ की, जो सोशल मीडिया पे लोग कह रहे हैं कि जी वो वक्फ तो इस्लामी मुल्कों में नहीं आ रहे, मक्के में जाओ, सबसे बड़ी मस्जिद में वो जो आज सबसे बड़ा टावर बनाया ना, जिस पर घड़ी लगाई है, उसमें दिन में 200 बार डिस्प्ले पे लिखा होता है कि ये वक्फ है अल्लाह के नाम के ऊपर की मस्जिद। कौन कहता है कि वक्फ नहीं है इस्लामी मुल्कों में? दुनिया की बड़ी दोनों मस्जिदें, मस्जिद हरमैन मक्का शरीफ और मस्जिद नबी मदीनतुल मुनव्वरा, वो भी मुसलमानों के वक्फ है। उनमें भी लिख के लगाया गया है कि वक्फ इल्लाह है, ताकि मुसलमानों को पता हो ये किसी बादशाह की मलकियत नहीं है। बादशाह ने लिखा है, जो हमारे एक्ट में कि बादशाह, मक्के का बादशाह कस्टोडियन है। कस्टोडियन मतलब रखवाला है, वक्फ बोर्ड मालिक नहीं है। वक्फ बोर्ड को तो सिर्फ हमने रखवाला बनाया था किस काम के लिए? कि अल्लाह के नाम पे जो जायदादें दे दी हैं, इनसे जो किराया आएगा भाई, इनसे मस्जिदों में इमामों को तनख्वाह देना, इससे गरीब मुसलमानों को, मुसलमान बेवाओं को पेंशन देना, इससे कोई दवाखाने खोलना जिससे मुसलमान गैर मुस्लिम भी फायदा उठा लें, इससे कोई स्कूल और कॉलेज बनाना जिससे आम लोगों के बच्चे पढ़ लिख जाएं, इससे कोई गरीब लोगों को पैसे दे देना जिससे वो अपने घर की छत डाल लें। तो किसी वक्फ बोर्ड ने कुछ ऐसा तो किया नहीं है। रंज तो उस पे होता है ना, कुछ सही काम कर रहा हो तो उसके साथ ज्यादती हो गई। चमन के वो खुद परस्त माली जिन्हें खिजा रास आ गई हो, वो क्यों कर ये दुआ करेंगे चमन में फसलें बाहर आए। अल्लामा आमिर उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा ना कि चमन के वो खुद परस्त माली जिन्हें खिजा रास आ गई हो। कहता है वो बागीचा होता है ना एक, वो उजड़ जाता है तो उसमें एक माली रहता है, मालिक अलग होता है, माली रहता है उस बागीचे में। अब क्योंकि वो उजड़ गया इसलिए ठेके पे नहीं दिया जा सकता, लेकिन उस माली को इतने फल मिल जाते हैं कि वो अच्छी तरह खाता पीता सारा साल। चमन के वो खुद परस्त माली जिन्हें खिजा रास आ गई हो, वो क्यों कर ये दुआ करेंगे चमन में फसलें बाहर आए। वो कब चाहते हैं कि मुसलमान, ये मुसलमान नाम नेहाद लीडर और मौलवी, ये कब चाहते हैं कि मुसलमान तरक्की पसीर हो? इनको तो गरीब मुसलमान चाहिए, बगैर किसी वसाइल वाले मुसलमान चाहिए, जिनको ये कहें धरना लगाओ तो धरना लगाने के लिए चल पड़े, जिनको ये कहें कि 50 गज प्लाट देंगे तो लेने के लिए आ जाए। इनको तो गरीब मुसलमान चाहिए, इनको खुशहाल लोगों की तमन्ना नहीं है।
इसी को कहा आमिर उस्मानी ने कि चमन के वो खुद परस्त माली जिन्हें खिजा रास आ गई हो, वो क्यों कर ये दुआ करेंगे चमन में फसले बहार आए। मताए गुलशन कुछ ऐसी बांटी मेरे वफादार दोस्तों ने, न उनके दामन में फूल पहुंचे न मेरे दामन में खार आए। मेरे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह की कुछ बातें हमें याद आती हैं। तो वो एक दिन हमने उनसे अर्ज की कि हजरत वो फलां फलां 2-3 मुसलमान जो हैं वो भाजपा में चले गए, उसमें ओहदेदार बन गए। तो उन्होंने मुझे कहा कि बेटा ये तो अच्छी बात है। तो मैं कहा अच्छा जी, तो क्या अच्छी बात है कि जब कभी ये हुकूमत में आएंगे तो ये मुसलमानों की बातें हुकूमत के सामने रखेंगे, ये मुसलमानों के जज्बात की तर्जुमानी करेंगे। जब कभी इनको मौका मिलेगा तो ये मुसलमानों के, लेकिन यहां जो उसमें शामिल है वो भी मुसलमानों की तर्जुमानी ना कर सके, वो भी हुकूमत को ना बता सके भी हमारी जरूरतें क्या हैं, हम क्या चाहते हैं। हुकूमत तक तो अपनी बात पहुंचाने का मसला है ना भी कौन लोग अच्छी तरह अपना मुकदमा पेश कर सकेंगे। आपने अच्छे वकील ही नहीं बनाए। मिसाल के तौर पे जब चुनाव आया आपने कहा कि हम तो अपनी बरादरी के नाम के ऊपर खड़े होंगे, हम तो सिर्फ अपने मसलक वालों को देखेंगे। तो फिर जब आप हैं ही अपनी बरादरी के ऊपर कारबंद, तो मैं ही नहीं समझता कि आप किसी और की बुराई करने लगे, जबकि आप अपनी खामियां खुद दूर करने के लिए तैयार नहीं है। तो इसलिए ये मशवरा देता हूं मुसलमानों को कि किसी के बहकावे में आके कोई गलत कदम मत उठाना। कानून बनते हैं, हमेशा बनते रहेंगे, बदलते रहेंगे। ये देखो कि आपको अच्छे नुमाइंदे कैसे मिलेंगे। किसी के भड़काव में आके किसी के साथ लड़ने मत जाना, लेकिन ये देखो कि आपकी नुमाइंदगी बेहतर कैसे होगी आइंदा। आप अपने में अच्छे लोगों को कब आगे लेके आएंगे जो आपकी बात हुकूमत के सामने रख सके। मुस्बत लाए अमल की बात करें, वक्ती चीजों की बात नहीं करें। दुआ कीजिए अल्लाह करीम मुझे भी और आप सबको भी इन बातों पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्द। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो ये आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।